हमसे कोई कहे कि भारत का संविधान कहाँ है, कैसा है, तो हम उनको ये किताब दे सकते हैं कि ये हमारा संविधान है, इसके अनुसार पूरा देश चल रहा है, सारी व्यवस्था इसके अनुसार चल रही है। इसी में संसद और राज्य विधानमंडलों को ये ताकत दी गई है, शक्तियां दी गई हैं कि आप इसके अलावा कोई और कानून बनाना चाहें तो वो बना सकते हो, लेकिन सब कुछ इसी से मिला हुआ है। तो एक किताब में हमारे संविधान, पूरा संविधान है। लेकिन अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम के संविधान की, तो फिर वहां का संविधान कैसा है? जब लिखित नहीं है तो ऐसा नहीं है कि संविधान लिखित नहीं है, लिखा हुआ है संविधान भी। बहुत सी परंपराएं हैं जो नहीं लिखी हुई है, बहुत से, लेकिन बात यह कि वहां तो संविधान का मतलब यह है कि आपको एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी में ले गए, एक बहुत बड़े कमरे में ले गए, वहां पर हजारों किताबें रखी हुई है मोटी मोटी, और आपसे कहा जाए कि ये हमारा संविधान है। तो ये अंतर है। क्यों? वहां की संसद ने जो कानून बना दिया समय समय पर, वही संविधान है वहां का। तो वहां के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, तो जो भी कार्य होता जा रहा है वो सारा संविधान ही है वहां पे। एक किताब नहीं है बस। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिखित नहीं है। काम तो सारी संसद जो काम करती सारे लिखित में ही तो होते हैं, लेकिन हमारी तरह एक किताब में समाहित नहीं है। तो ये अंतर है। वहां पर संविधान और विधान में कोई अंतर नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन में अंतर नहीं है। वहां पर मूल अधिकारों की कोई निश्चित सूची भी नहीं है कि कितने अधिकार दिए हुए हैं। हमें तो पता है हमारे संविधान में हमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कितने अधिकार है। वहां पर तो ऐसा माना जाता है कि हर नागरिक अपनी इच्छा से तब तक कुछ भी कर सकता है जब तक संसद कानून बनाकर उसको रोक ना दे, तब तक वो कुछ भी कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक संसद चाहती है तब तक नागरिक अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर संसद नहीं चाहती तो फिर वहां की न्यायपालिका भी नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती।